किसी महीने में, रमज़ान के अलावा किसी महीने में आप इतने रोज़े नहीं रखते हो, लेकिन शाबान के महीने में आप इतने ज़्यादा रोज़े रखते हो, क्या वजह है? तो मैं इसलिए रोज़े रखता हूँ कि जब इस महीने में मेरे आमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। आज की रात कि जिस रात में इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, जितने बनु कल्ब की बकरियाँ हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, लेकिन ये इतना बदबख्त आदमी है, इतना बदबख्त आदमी है कि उन लोगों में भी इसका नाम नहीं है। 60 साल की ज़िंदगी हो गई, 60 शब बारात आ गई, लेकिन कभी एक साल ये कोशिश करें कि 60 साल की ज़िंदगी हो गई, एक बार तो मेरा आमाल नामा अल्लाह के सामने जब पेश हो तो खूबसूरत आमाल नामा पेश हो कि मेरा आमाल नामा जब जन्नत के अंदर खोला जाए तो मेरे आमाल नामे की खुशबू जन्नत के अंदर फैल जाए। फरिश्ते पूछें कि किसका आमाल नामा खुल गया है, कि जन्नत के अंदर खुशबू फैल गई है। जब इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है तो शैतान के पेट में दर्द हुआ। किसके पेट में दर्द हुआ? कि ये लोग ये काम ना कर नहीं पाए, अगर ये लोग ये काम करेंगे तो इनकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी मग़फ़िरत ना हो। तो खाने से शब रात को कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई, आज जुमा है आप कुछ भी खाओ बनाकर, लेकिन आपने अगर ये सोच लिया है कि आज बिरयानी ही बनाऊंगा, आज फ़लाँ चीज़ बनाऊंगा, आज फ़लाँ चीज़ बनाऊंगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन बाद लोगों ने सोच लिया है कि हलवा जब तक नहीं बनेगा तो मेरी शब रात नहीं बनेगी। ऐसा लगता है कि शब रात इसके हलवे में छुपी हुई है, हालांकि शब रात तो मस्जिद में है, कुरान में है, दुआओं में, ज़िक्र में है, लेकिन इन शब रात कहाँ तलाश कर रहा? हलवे में तलाश कर रहा, बिरयानी में तलाश कर रहा, खाने में तलाश कर रहा, अय्याशी में तलाश कर रहा, चीखना चिल्लाना और गाड़ियों पर स्टंट मारना, इसमें शब रात तलाश कर रहा है। पुलिस परेशान, पुलिस वाले भी परेशान है। भाई आज पुलिस वाले को पूछता है आप मस्जिद के सामने क्यों? क्योंकि आज जो है मुसलमानों के नौजवान आज शब रात तलाश कर, जो आदमी बेरी के पत्तों से गुसल करता वो गुसल के साथ साथ उसके सारे गुनाह चले जाते हैं। अभी अल्लाह के पास से मिलकर आई है, इसको अल्लाह ने बता दिया है, ऐसा लगता है कोई वली आए, ऐसा लगता है कोई नबी है, इसको मालूम है। भाई कैसी बात, अगर ऐसा होने लगा तो सारी दुनिया के लोग, मैं तो बोलता हूँ सारी दुनिया के लोग क्या करें, वो शब बारात के दिन बेरी के पत्तों से गुसल करें, किसी को मौत नहीं आएगी। तो ये पटाखे चलाएंगे। अल्लाह के बंदे शर्म करो, कुछ खौफ होना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह की रहमतें ऊपर से नाजिल हो रही है। शब बारात की रात अल्लाह की रहमतें ऊपर से नाजिल हो रही है और तुम नीचे से अल्लाह के पास आग भेज रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तआला युत्लिया फ़ी लैलतिन निस्फ़ि मिन शअबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमशरिक़ औ मुशाहिन, रवाहु इब्न माजा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन इब्न तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, रवाहु इब्न माजा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये जो महीना है शाबान का महीना है और आज शाबान के महीने की 12 तारीख़ है। तो शाबान के महीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अब जो महीना शाबान का है और वो शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, यानी रसूलुल्लाह ने अपना महीना फरमाया कि ये मेरा महीना है, तो इस महीने में आदमी हर गुनाह से बचे और नमाज की पाबंदी करे और हर आदमी अपने ऊपर गौर करे कि कहीं जो महीना रसूलुल्लाह का है उसमें मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, किसी को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचा रहा, किसी के दिल को तो नहीं दुखा रहा, हसद और बुग़्ज़ तो नहीं कर रहा, किसी से कीना तो नहीं कर रहा, किसी की ग़ीबतें तो नहीं कर रहा, फिल्में तो नहीं देख रहा, ड्रामे तो नहीं देख रहा, गाने तो नहीं सुन रहा। इन तमाम चीज़ों पर गौर करे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, कम से कम उस महीने में तो आदमी सुधरने की कोशिश करे, कम से कम उस महीने में तो आदमी अल्लाह की तरफ आ जाए। उस महीने में तो ये साबित करके देखा है कि रसूलुल्लाह जो आपने कहा है कि आपका महीना है, इस महीने में तो कम से कम मैं सुधर गया। और जो शाबान का महीना है ये रहमतों का महीना है, क्योंकि शाबान का मतलब है फैलना, किसी चीज़ के एक हिस्से को शाबान कहा जाता है और उसका दूसरा मतलब है फैलना, यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें फैलती हैं, अल्लाह की बरकतें फैलती हैं। क्यों? क्योंकि इस महीने में एक रात है जिसको शब बारात कहा जाता है, लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान जिसको कहा जाता है, वो शाबान की 15वीं रात। इस महीने के अंदर उस रात के आ जाने की वजह से यह महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि शाबान के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे,
क्योंकि जिस महीने के बारे में हुजूर ने फरमाया कि शाबान शहरी, कि शाबान तो मेरा महीना है, तो उस महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखते थे। इतना रोज़े रखते थे कि रोज़े रखते रखते रमज़ान तक चले जाते थे। यानी रमज़ान में तो रखना ही है पूरे रोज़े, इस महीने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। क्यों? क्योंकि आदत हो रमज़ान में, जो अगला महीना रमज़ान का आने वाला है, उस महीने में रमज़ान के रोज़े रखने की आदत हो, तो उस आदत की वजह से, प्रैक्टिस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी रोज़ा रखें, क्योंकि शाबान का मिल जाना ये अल्लाह तबारक व तआला का आदमी शुक्र अदा करे कि शाबान का महीना मुझे मिल गया, अब रमज़ान को आने को चंद दिन बाकी है, तो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे एक मौका और दे दिया है। तो इस महीने में हर आदमी कोशिश करे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े रखते थे तो हमें भी हुजूर के तर्ज पर ज़िंदगी को गुजारना है, तो हम भी इस महीने में रोज़ा रखें। हर आदमी कोशिश करे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की। तो शाबान के महीने में एक रात आती है जिसको शब बरात कहते हैं। शब बरात यानी शाबान की 15वीं रात। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 रात ऐसी हैं, अत-तरग़ीब व-तरहीब की रिवायत है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि अगर कोई आदमी इन 5 रातों में इबादत कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। सिर्फ 5 रात, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 5 रात इबादत करो और जन्नत वाले बन जाओ। वो 5 रात कौन सी हैं? 2 रात तो ईदैन की रात, कल ईद है, ईद से एक दिन पहले की रात, कल बकरीद है, बकरीद से एक दिन पहले की रात, और शब बरात की रात, शब कदर की रात, और 9 ज़िलहिज्जा की रात। ये 5 रातें में जो आदमी इबादत कर लेता है तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। तो अब हमें वो रात मिलने वाली है जिसको शब बरात कहा जाता है। इसकी बड़ी फजीलतें हैं। और गुनियतुत तालिबीन एक किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की, तो उन्होंने फरमाया उस किताब के अंदर कि मुसलमानों की भी 2 ईद हैं, फ़रिश्तों की भी 2 ईद है। जो मुसलमानों की 2 ईद हैं वो कौन सी है? सबको मालूम है, वो दिन में आती है, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल अज़हा है। और फ़रिश्तों की भी 2 ईदें हैं, वो रात में आती हैं। एक का नाम शब बरात है, एक का नाम शब कदर है। फ़रिश्तों की भी 2 ईद और मुसलमानों की भी 2 ईद। और तफसीर रूहुल मानी में इसके बहुत सारे नाम आए हैं। इसका यानी शब बरात जो है उसका एक नाम है लैलतुल मुबारका, यह बड़ी मुबारक रात है। एक नाम है लैलतुर रहमा, कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। तो इस महीने का इस रात का नाम लैलतुर रहमा है। और एक नाम है लैलतुल मग़फ़िरा, कि इस रात का नाम लैलतुल मग़फ़िरा यानी मग़फ़िरत की रात है, कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बेतहाशा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो एक नाम है इसका लैलतुल इत्क़, कि आज़ादी से जहन्नुम से आज़ादी की रात। इसका नाम है लैलतुस सक़, कि आज हर इंसान को, जो आदमी शब बरात में जाकर इबादत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे क्यों एक परवाना मिलेगा, जहन्नुम से आज़ादी का परवाना। इसलिए इस रात का नाम है लैलतुस सक़, कि आज़ादी की रात है। और इस रात का एक नाम है लैलतुल बरका, ये बरकतों वाली रात है, कि अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें और रहमतें इस रात में नाजिल होंगी। और एक नाम है इस रात का लैलतुल बरा, यानी निजात की रात। अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों को तमाम गुनाहों से निजात दे देंगे। जो आदमी कोशिश करेगा तो निजात मिलेगी, कोशिश नहीं करेगा तो कोई निजात नहीं मिलेगी। तो जब ये रात आती है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, इब्न माजा की रिवायत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली से क्या फरमाया कि इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहरहा, कि अली कि जब शाबान की 15वीं रात आए तो रात में इबादत करना, दिन में रोज़ा रखना। जब शाबान की 15वीं रात जो शब बरात है, जब वो आ जाए तो उसमें रात में इबादत करने का है और दिन में रोज़ा रखना है। क्यों? हज़रत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इब्न माजा की रिवायत है, कि जब 15वीं शाबान आती है, यानी शाबान की 15वीं रात आती है, शब बरात की रात, तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फ़रिश्ता आवाज़ लगाता है, कोई है आज परेशान कि जिसकी परेशानियों को दूर किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा है कि उसकी मुसीबतों को दूर किया जाए, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि उसको रिज़्क़ दिया जाए, है कोई परेशान, यानी किसी भी लाइन से किसी भी तरह कोई आदमी परेशान है, बीमार है, तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, कर्ज़ में है, किसी भी तरह कोई आदमी परेशानी है, तो आज मांगे। ये मांगने की रात है कि आज अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन की मुराद को, हर मोमिन की तमन्ना को, हर मोमिन की आरज़ू को, हर मोमिन की ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे, कि ये मांगने की रात है। तो हर मुसलमानों को चाहिए कि उस रात थोड़ी बहुत रात जागे, इबादत करे, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, क्योंकि ये मांगने की रात है और आंसू बहाने की रात है, शर्मिंदा होने की रात है। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, या अल्लाह बहुत गुनाह हो गए हैं, आज मैं आपके दर पर आ गया हूँ, आज मैंने आपके दर पर आकर सर को झुका दिया है, आज मैं आपके सामने सजदे में हूँ, आप मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब माफ़ी मांगेंगे, आंसू बहाएंगे, तौबा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला को रहम आएगा, तरस आएगा,
और जब अल्लाह को रहमत तरस आता है, अब यहाँ हमारा बेटा हमारा बच्चा अगर हमारे सामने 2 आंसू बहा देता है, रोता, तो कितना तरस आता है, इतना तरस आता है कि मेरा बेटा मेरे सामने रोया और मैं उसकी तमन्ना को पूरा ना करूँ, ये कैसे हो सकता है। आदमी मजदूरी करता है, दिन में मजदूरी और गर्मी में धूप में मजदूरी करता है, भूखा प्यासा, लेकिन बेटे की तमन्ना को पूरा करता है। इसी तरह अगर कोई आदमी शब बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला से मांगेगा, तौबा करेगा, आंसू बहाएगा, शर्मिंदा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला को भी उस पर रहम और तरस आएगा। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला भी उसकी पुकार को सुनेंगे। और दूसरी बात कि सारी साल हम अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा, अल्लाह हमारी मदद फरमा सारी साल, लेकिन जब शब बारात की रात, शब कदर की ये रात आती है, तो इस रात में अल्लाह खुद हमें पुकार रहा है कि मेरे बंदे तू सारे साल मुझे पुकारता है, लेकिन आज मैं तुझे पुकारता हूँ। कि कोई है जो मुझसे मांगे, कि कोई है ऐसा जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला का अर्श पहले आसमान पर आ गया। सारे साल हम लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं, अब पता नहीं हमारी पुकार अल्लाह के पास जा भी रही है नहीं जा रही, लेकिन इस रात में अल्लाह तबारक व तआला का अर्श ही पहले आसमान पर आ गया है। अल्लाह ताला खुद हमें पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारे पास आ गए, हमारे बिल्कुल करीब आकर और हमारा चेहरा पकड़कर और हमारी दाढ़ी में हाथ देकर अल्लाह ताला हमें पुकार रहे हैं कि मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। तो मांगने की रात है, तो हर मुसलमान कोशिश ये करे कि जब शब बारात आएगी तो हम रात भर जाग के इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। तो तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि एक रात मेरी बारी थी, मेरी बारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए, तो मेरी ज़रा सी आँख लग गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से उठे और उठकर चले गए। तो मैंने सोचा कि हुजूर मेरी बारी थी आज, हुजूर कहाँ चले गए। तो मैंने हुजूर को तलाश किया। जब मैंने हुजूर को तलाश किया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में हैं। और जन्नतुल बक़ी में कौन है? जन्नतुल बक़ी में सहाबा दफन है, कब्रिस्तान है जन्नतुल बक़ी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और जो बक़ी वाले जो सहाबी वहाँ पर दफन है उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे। जब उन्होंने आयशा ने हुजूर को देखा तो भागकर वापस आ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे आ रहे हैं, अब ये आगे चल रही हैं, हुजूर पीछे चल रहे हैं। अब ये भाग कर आई, हुजूर अगर आहिस्ता आएंगे हुजूर देख लेंगे। तो इन्होंने सोचा कि हुजूर ने मुझे देख लिया तो हुजूर ये सोचेंगे कि तुम तो मेरा पीछा कर रही है, लिहाजा तुम मेरा पीछा क्यों कर रही है। तो ये भाग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ गई। और आते आते जब आदमी भागता है तो उसकी सांसें फूल जाती हैं। तो ये आकर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आके बिस्तर पर लेट गई, तो उनकी सांसें फूली हुई थी। हुजूर जब आए तो देखा कि सांसें फूली हुई है। तो हुजूर ने आयशा से पूछा कि तुम्हारी सांसें क्यों फूली हुई है। तो आयशा ने नहीं बताया। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम मुझे बता दिए तो ठीक है, वरना मेरा अल्लाह मुझे बता देगा। अब उनको तो मालूम था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, सारा राज खुल जाएंगे। तो उन्होंने फरमाया कि रसूलल्लाह आप नाराज़ ना हो, लेकिन मैंने आपका पीछा किया इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बारी में आप दूसरी बीवी के पास चले गए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या तुम सोचती हो आयशा, क्या तुम ये सोचती हो कि मैं तुम पर जुल्म करूँगा? मैं तुम पर जुल्म नहीं करूँगा, जो तुम्हारी बारी है उसमें मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हारी सांसें क्यों खुली हुई हैं, क्या वजह है तुम्हारी सांसें खुली हुई हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं आपके पीछे करने गई थी, आपको मैंने देखा आप जन्नतुल बक़ी में थे, तो मैं आपके सामने भाग के आ रही थी। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा तो तू वो तू थी जो मेरे सामने भाग के आ रही थी, क्योंकि वो लाइटिंग का ज़माना नहीं था, अंधेर था, वो उस ज़माने में अंधेर था, वहाँ लाइट कहाँ थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेर में देख नहीं पाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनकी बीवी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और हमारी अम्मी हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर आराम से ऐसा मुक्का मारा, आराम से। आजकल तो अपनी बीवी को ऐसा मार दिया तो चली जाती उन्हें, नाराज़ हो जाती। तो यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक कर रहे हैं बीवी से, ऐसा मुक्का मारा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आयशा तुम्हें पता है आज क्या है, आज मैं जन्नतुल बक़ी क्यों गया, आज मैं क्यों उठा। तो आयशा ने पूछा कि रसूलल्लाह आप बताएं क्या है आज। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, जब मैं आपके पास आया तो मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने फरमाया कि आज 15 शाबान की रात है, लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, कि आज शब रात की रात है, 15 शाबान की रात है। और आज की रात अल्लाह तबारक व तआला बनु कलब के जितनी बनु कलब हैं, बनु कलब एक कबीला है, उसके पास बकरियाँ थी, उसके पास इतनी बकरियाँ थी कि वो बकरियाँ 10 मील में आती थी। 10 मील जगह कितनी होती है, यानी 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर कितना होता है, देखो 1 किलोमीटर यहाँ से आदमी पैदल नहीं चल सकता, तो 10 किलोमीटर आप लगा सकते हैं कितना होता है। तो 10 मील में उनकी बकरियाँ चढ़ती थी, उनकी बकरियाँ थी, इतना बड़ा रेवड़ था उनके पास। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि शाबान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला जितने बनु कल्ब की बकरियाँ हैं और उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, बकरियाँ गिननी मुश्किल है। एक आदमी के पास अगर इतनी बकरियाँ हों कि 1 किलोमीटर के अंदर हैं तो बकरियाँ गिननी मुश्किल हो जाती, उसको कुछ नहीं मालूम होता। और यहाँ 10 मील के अंदर बकरियाँ हैं, तो बकरियाँ ही लातादाद थी, बकरियाँ ही बेतहाशा थी। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बकरियाँ, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान को मग़फ़िरत फरमाते हैं, उतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान को मग़फ़िरत फरमाते हैं या जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। तो मैं आज दुआ करने गया था, तो
और हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया कि आज की रात फैसलों की रात है, कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान के बारे में फ़ैसला फरमा देंगे कि कौन कि कितने लोग अब पैदा होंगे अगली साल तक, किसको मरना है। एक आदमी ये फरमाया कि एक आदमी शादी तय कर रहा है कि मेरी शादी वहाँ होगी, रिश्ते की बातें चल रही हैं, रस्म हो रही है और शादी के वास्ते कपड़े ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसका मौत का फ़ैसला हो चुका है। एक आदमी खुद अपने वास्ते कपड़े खरीद रहा है लेकिन मार्केट में उसका कफन आ चुका है। एक आदमी अपने नहाने के वास्ते साबुन खरीद रहा है लेकिन जिस साबुन से उसको मरने के बाद उसको नहलाया जाएगा वो साबुन भी मार्केट में आ चुका है, यानी फ़ैसला होता है। तो इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा रहे हैं। तो जिस रात में, जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उस रात में अल्लाह तबारक व तआला की खुलकर इबादत करें, खूब इबादत करें। तो इस दूसरा काम क्या है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला साल भर में क्या होने वाला उन तमाम चीज़ों को लिख दिया जाता है। फ़रिश्तों को, अल्लाह ताला को तो मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हवाले फरमा देते हैं इस साल में जो जो होने वाला है वो सब इसमें लिख किया गया तुम्हारे फ़रिश्तों के हवाले। अब ये किस किस की जान निकालना है, कौन बच्चा पैदा होगा, कौन बच्चा सही पैदा होगा, किसको रिज़्क़ मिलेगा, किसका कारोबार में नुकसान होगा, किसका कारोबार उठेगा, कौन कामयाब होगा, कौन नाकाम होगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, वो सारी बातें इस रात में लिख दी जाती हैं। तो हम क्या करें, हम शब बारात की रात 15 शाबान की रात दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह कि जिस वक्त फ़ैसले लिखे जा रहे हो मेरे बारे में अच्छा फ़ैसला लिखो, ऐसा फ़ैसला हो मेरे बारे में कि जो मरने के बाद मैं बर्दाश्त कर सकूं, जीते हुए जो फ़ैसला मैं बर्दाश्त कर सकूं, जो मेरे हक़ में बेहतर हो, जो मेरे हक़ में अच्छा हो, मेरी औलाद के हक़ में, बीवी के हक़ में, रिश्तेदारों के हक़ में, पड़ोसी के हक़ में, जो मेरे बस्ती, महल्ले, गाँव, शहर, जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, इस इलाके में जो हमारे लिए बेहतर फ़ैसला हो, अल्लाह 15 शाबान की रात वो फ़ैसला हमारे बारे में लिख दे। ऐसा दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाएंगे। जब एक आदमी दुआ ही नहीं करेगा तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी। इसी तरह नसाई शरीफ की रिवायत है, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज़े रख रहे हैं। तो मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह किसी महीने में, रमज़ान के अलावा किसी महीने में आप इतने रोज़े नहीं रखते हो, लेकिन शाबान के महीने में आप इतने ज़्यादा रोज़े रखते हो, क्या वजह है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे नामाए आमाल पेश होते हैं, हमारे आमाल पेश होते हैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ कि जब इस महीने में मेरे आमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। जब आदमी भूखा होता है, एक भूखा आदमी हमारे पास आ जाए और वो बोले कि भैया 3 दिन से कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा हूँ, तो एक भूखे आदमी पर इंसान को तरस आ जाता है। जब एक मुसलमान रोज़ा रखेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसके आमाल पेश होंगे, अल्लाह ताला देखेंगे ये मेरा बंदा आज रोज़े से है, जब रोज़े से होगा तो अल्लाह तबारक व तआला को तरस आएगा। तो अल्लाह ताला को जब तरस आएगा तो अल्लाह ताला जन्नत वालों में उसका नाम लिख देंगे। और हुजूर क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि आमाल नामे पेश होते हैं। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत आमाल नामा अगर किसी का है तो वो हमारे नबी का है। हुजूर से ज़्यादा खूबसूरत आमाल नामा किसी का नहीं है, लेकिन उनको भी इतनी फ़िक्र है कि जब मेरा आमाल नामा अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ, लेकिन हमें कोई फ़िक्र ही नहीं है। रमज़ान का तो जाता ही है, वरना शाबान के महीने भी हमें रोज़े रखने चाहिए। शाबान का महीना ऐसे चला गया, एक रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ नहीं हुई। और हालांकि हम शुक्र अदा करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया। अगर हमें ना बताते कि इस महीने में आमाल नामे पेश होने वाले हैं तो एक बाज़ आदमी शराब की दुकानों पर बैठे होते, जुआ खेल रहे होते, सट्टे खेल रहे होते, बेनमाजी बन के फिर रहा होता और गरीबों का हक़ खा रहा होता, ग़ीबत कर रहा होता, तो उसमें हराम खा रहा होता। इस हाल में जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमारे आमाल पेश होते तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि इस महीने में तुम्हारे आमाल नामे पेश होते हैं। जब हमारे आमाल नामे इस महीने में पेश होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आमाल नामे को खूबसूरत बनाना चाहिए कि हमारा आमाल नामा जब अल्लाह के सामने इस महीने में पेश हो, ख़ास करके शब बारात की रात जब हमारे सामने निस्फ़ शाबान की रात अल्लाह ताला के सामने हमारा आमाल नामा पेश हो, तो हमारे आमाल नामे में एक भी गलती ना लिखी हो, एक भी गुनाह ना लिखा हो, एक भी ऐसा कोई गलत काम ना लिखा हो कि अल्लाह तबारक व तआला को देखते ही गुस्सा आ जाए। ऐसा ना हो कि जो मग़फ़िरत का महीना है, जो मग़फ़िरत की रात है, उसी महीने में मेरा नाम जहन्नुम वालों में लिख दिया जाए। तो अपने आमाल नामे को खूबसूरत बनाना है। तो अपने आमाल नामे को खूबसूरत कैसा, हमारा आमाल नामा खूबसूरत कैसा बनेगा, कोशिश करेंगे तो बनेगा, नेक काम करेंगे तो बनेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे तो हमारा आमाल नामा खूबसूरत बनेगा। तो हर आदमी सोचे कि मेरा आमाल नामा इस महीने में अल्लाह के सामने पेश होगा, क्या मेरे आमाल नामे में कोई गाली तो नहीं है, मेरे आमाल नामे में कोई झूठ तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, कोई हराम तो नहीं है, कोई कत्ल तो नहीं है, तकब्बुर तो नहीं है, हसद तो नहीं है, बुग़्ज़ तो नहीं है, कीना तो नहीं है, शराब तो नहीं पीता हूँ मैं, ज़िना तो नहीं करता हूँ मैं। अगर ये सब मेरे आमाल नामे में है तो मेरे लिए रोने का मकाम है कि मैं रोऊँ, गिड़गिड़ाऊँ और अपने आमाल नामे को खूबसूरत बनाऊँ।
कि मैंने इस साल के अंदर, कि पिछले साल मेरा आमाल-नामा अल्लाह के सामने पेश हुआ था, अब इस साल भी मेरा आमाल-नामा अल्लाह के सामने पेश होने वाला है, तो मैंने इस पूरे साल में कितनी नमाज़ें छोड़ी। अगर मैंने एक भी नमाज़ छोड़ी है और जब वो आमाल-नामा अल्लाह के सामने पेश होगा तो अल्लाह देखेंगे, आमाल-नामे को देखकर फरमाएंगे इस मेरे बंदे ने इतनी सारी नमाज़ें छोड़ी हैं आज की रात, कि जिस रात में इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, जितने बनु कल्ब की बकरियाँ हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, लेकिन ये इतना बदबख्त आदमी है कि उन लोगों में भी इसका नाम नहीं है। तो अपने आमाल-नामे को खूबसूरत आमाल-नामा बनाना है कि अल्लाह हमारे आमाल-नामे को देखकर खुश हो जाए और इसी रात में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वालों में मेरा नाम लिख दे। इसी रात हम अल्लाह तबारक व तआला को मेरे ऊपर तरस आ जाए कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की आम रहमतें बरस रही है, कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला तमाम बंदों पर तरस फरमा रहे हैं, रहम फरमा रहे हैं और मग़फ़िरत आम है, उसी रात में मेरा आमाल-नामा देखकर अल्लाह को गुस्सा आ जाएगा। तो अपने आमाल-नामे को खूबसूरत आमाल-नामा बनाना है, गंदा आमाल-नामा नहीं बनाना है। अगर हमारा आमाल-नामा गंदा है तो सोचे अपने बारे में कि अल्लाह को फिर मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, मुझे अल्लाह के पास जाना है, मरने के बाद 60 साल की ज़िंदगी हो गई, 60 शब कदर आ गई, 60 शब बारात आ गई, लेकिन कभी एक साल ये कोशिश करें कि 60 साल की ज़िंदगी हो गई, एक बार तो मेरा आमाल-नामा अल्लाह के सामने जब पेश हो तो खूबसूरत आमाल-नामा पेश हो कि मेरा आमाल-नामा जब जन्नत के अंदर खोला जाए तो मेरे आमाल-नामे की खुशबू जन्नत के अंदर फैल जाए। फरिश्ते पूछें कि किसका आमाल-नामा खुल गया है, कि जन्नत के अंदर खुशबू फैल गई है। तो 60 साल की ज़िंदगी में एक साल ऐसा गुजारें कि जिस साल में कोई गुनाह ना किया हो। तो ये तो शब बारात की रात है, फजीलत वाली रात है। जब शब बारात आएंगी तो और बातें आपको बताई जाएंगी शब बारात के बारे में। तो शब बारात जो है ना, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला मैंने अभी बताया कितने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं कि जितने बनु कल्ब की बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। जब इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है तो शैतान के पेट में दर्द हुआ। किसके पेट में दर्द हुआ? शैतान के पेट में दर्द हुआ। और हमें ये बात समझनी है, शैतान की चालों को हमें समझना है। ये वो बातें हैं अगर किसी को बताते हैं तो गुस्सा आ जाता है, लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमारा मुखालिफ है, ये हमारी पार्टी का नहीं है। बात ये नहीं है, बात हमें शैतान की चालों को समझना है कि शैतान की चाल क्या है। जब शाबान के महीने में इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत का परवाना उनको अता फरमा रहे हैं, इतने लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा रहे हैं कि जितनी 10 मील के अंदर बकरियाँ होती हैं और 10 मील में जो बकरियाँ हैं उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, किसी आदमी ने आज तक अपने दाढ़ी के बाल गिने, सर के बाल गिन नहीं सकता कोई माँ के लाल ऐसा है ही नहीं, आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ और क़यामत तक कोई ऐसा आदमी पैदा हो भी नहीं सकता जो अपने बालों को गिन ले। तो एक बकरी आप ले लें गिनने वाले, और जो 10 मील में बकरियां हैं, 10 किलोमीटर में बकरियां कितनी होंगी और उनके बदन पर कितने बाल होंगे। तो इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाते हैं। जब इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, अब शैतान के पेट में दर्द हुआ। शैतान ने चाल चली कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इतने लोगों की मग़फ़िरत ना होने पाए। अगर इतने सारे लोगों की मग़फ़िरत हो गई तो मेरा तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मैं तो साल भर मेहनत की है, मैं तो साल भर कितनी कोशिश की है, जो मेरी कोशिश है उस कोशिश पर पानी फिर जाएगा। तो शैतान ने क्या काम कहा, हमें असल जो हमारा मकसद था, असल जो काम था उससे हटा दिया। यहाँ क्या है, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नारा, तो तुम्हें जब 15 शाबान आएगी, निस्फ़ुन नहार, जब लैलतुन निस्फ़ आएगी तो उसमें क्या करना है, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नारा, रात भर इबादत करना है, दिन में रोज़ा रखना है, बस ये 2 काम, ज़्यादा काम नहीं बताए हुजूर ने, सिर्फ ये 2। हदीस में तो ये 2 मिलते हैं भाई, रात को इबादत करना है। इबादत किस चीज़ का नाम है? खाने का नाम इबादत नहीं है, नए कपड़े पहनने का नाम इबादत नहीं है, गुस्ल करने का नाम इबादत नहीं है, गाड़ी स्टैंड मारने का नाम इबादत नहीं है। मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, तस्बीहात पढ़ना और अल्लाह को राज़ी करना, दुआएँ करना, इसका नाम इबादत है। तो शैतान ने क्या काम किया, असल मकसद से हटा दिया कि ये लोग ये काम ना करने पाए। अगर ये लोग ये काम करेंगे तो इनकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि इनकी मग़फ़िरत ना हो। तो शैतान ने क्या काम किया, शैतान ने हमें खुराफात में लगा दिया कि बाद लोगों को ये बोला गया कि तुम हलवे बनाओ। अब उन्हें 3.5 दिन हलवे बना रहे, वो हमारे घर में से हम उनको पहुंचा रहे हलवे, उन्हें हमारे को पहुंचा रहे। सारी रात आने जाने में हो गई, रात कब ख़त्म होगी पता नहीं चला। बाद लोगों के दिल में क्या डाल दिया कि भाई तुम बिरयानी बनाओ, नए कपड़े पहनो, गुस्ल करो। बाद लोगों के दिल में क्या डाल दिया, कब्रिस्तानों को सजाओ, कब्रिस्तान में जाओ, रात भर कब्रिस्तान में जो है चीखो पुकार करना है। तो ये शैतान की चाल है। हम इस चाल को समझने की कोशिश करें और अपने जहन से जो फ़िरक़े की जो खन्नास है, जो फ़िरक़ा भरा हुआ है, उसको निकालें। संजीदा होकर बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। शैतान की चाल को समझें। शैतान ने तो कसम खाई हुई है, अल्लाह से उसने वादा किया हुआ है कि मैं हर बंदे को जहन्नुम तक ले जाऊंगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ठीक है तो हर बंदे को जहन्नुम तक ले जाएगा, लेकिन जो नेक लोग हैं, सालिहीन लोग हैं, वो लोग तेरे झांसे में नहीं आएंगे। तो हम नेक लोग बनने की कोशिश करें, सालिहीन बनने की कोशिश करें। हमें जहन्नुम में नहीं जाना, हमें जन्नत में जाना है। तो बाद लोगों के दिल में क्या डाला कि तुम हलवे बनाओ। अब बाद लोगों के दिल में ये बैठ गया है कि हलवा बनाने का नाम ही शब बारात है। अगर हलवा नहीं बना तो शब बारात नहीं बनती। हालांकि खाने से शब बारात को कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई आज जुमा है, आप कुछ भी खाओ बनाकर,
लेकिन आपने अगर ये सोच लिया है कि आज बिरयानी ही बनाऊंगा, आज फला चीज़ बनाऊंगा, आज फला चीज़ बनाऊंगा, तो ये गलत हो जाएगा। आप कुछ भी बनाओ, खाने के लिए तो देखो अल्लाह ने पूरी साल दी है भाई, पूरा साल मुकादी मना कर रहे कोई भी नहीं। हलवा आप जब बनाए, जब हलवा पूरी, हलवा पराठा आपको जब बनाने का, बिरयानी, जो भी खाना आपको जब बनाने का है, आप जब दिल करे वो खाना बनाओ, जब दिल करे वो खाओ। लेकिन बाद लोगों ने सोच लिया है कि हलवा जब तक नहीं बनाएगा तो मेरी शब बरात नहीं बनेगी। ऐसा लगता है कि शब बरात इसके हलवे में छुपी हुई है, हालांकि शब बरात तो मस्जिद में है, कुरान में है, दुआओं में, जिक्र में है। लेकिन इन शब बरात कहाँ तलाश कर रहा? हलवे में तलाश कर रहा, बिरयानी में तलाश कर रहा, खाने में तलाश कर रहा, अय्याशी में तलाश कर रहा, चीखना चिल्लाना और गाड़ियों में स्टंट मारना, इसमें शब बरात तलाश कर रहा है। पुलिस परेशान, पुलिस वाले भी परेशान है भाई। आज पुलिस वाले को पूछता है आप मस्जिद के सामने क्यों? क्योंकि आज जो है मुसलमानों के नौजवान आज शब बरात तलाश करने लगे हैं, शब बरात को तलाश करने के लिए निकले हैं। कहाँ निकले समझ में आता? रोड पे निकले हैं। शब बरात रोड पर तलाश करना है क्या? शब बरात तो मस्जिद में आकर तलाश करना है। शब कदर, शब बरात तो मस्जिद में। तो बाद लोगों के दिल में ये डाल दिया है शैतान ने कि जब तक हलवा नहीं बनेगा तो शब बरात नहीं बनेगी। अब लोग क्या बोलते हैं, अरे हलवा नहीं बना तो शब बरात कैसा बनती भाई? तो मालूम ये होगा कि तुम हलवे को शब बरात बोलते हो। शब बरात जब आई है तो अपने गुनाहों से माफ़ी कराने के लिए शब बरात आई है। मैं अल्लाह को आज राज़ी करूँगा, मैं अल्लाह को आज खुश करूँगा, बहुत सारे गुनाह हो गए, अब मैं वो गुनाह नहीं करूँगा। जो भी आपको खाना है कि आज आप खा लें, हम मना नहीं कर रहे खाने को, जो भी खाना आपको खाना है कि आज आप खा लें, खूब खाएँ, आज खाएँ, दिन में खाएँ। लेकिन उस रात जो शब बरात की रात आई है, उस रात को आप सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए फ़ारिग करें। आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं होऊंगा और मेरा अल्लाह होगा, आज मैं होऊंगा तो मेरा कुरान होगा, आज मैं होऊंगा तो मेरे हाथ में तस्बीह होगी, आज मैं होऊंगा तो मैं नमाज में होऊंगा, ये इरादा करें। लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई हलवा जब तक नहीं बनाएगा तो शब बरात नहीं बनेगी, हालांकि किसी खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाज़ लोग बहाना लगाते हैं कि हम हलवा इसलिए बनाते हैं कि जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा खाए, हम भी हलवा खाते हैं। और बाज़ लोग ये बहाना लगाते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फातिहा है, हज़रत हमज़ा शहीद हुए, उनकी फातिहा के वास्ते। देखो फातिहा आप कभी भी दे सकते हो, इसाले सवाब के लिए हलवा बनाना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दंदान मुबारक, दांत मुबारक शहीद हुआ है, और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए वो जंग उहद में शहीद हुए, और जंग उहद शव्वाल में हुई है। ये शाबान का महीना है, अभी वो महीना आने को 2 महीने बाकी हैं। और यहाँ आप हलवे खा रहे हो, और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जब वफ़ात हो गई, जब शहीद हो गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी है। 70 मरतबा। एक मरतबा नमाज, कितनी मरतबा नमाज जनाजा पढ़ते हैं? यहाँ पर कोई मर गया, एक मरतबा पढ़ते हैं, दोबारा कौन भी नहीं पढ़ता। अगर लोगों को पैसे देकर भी बुलाया जाए तो भी नहीं पड़ेगा, भाई एक मरतबा पढ़ लिया बस है। और यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा हाल है, चचा शहीद हो गए, 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, नमाज जनाजा पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े, 70 मरतबा। यहाँ वो हाल है। और यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि हज़रत हमज़ा शहीद हुए, उनकी शहादत के गम में हलवा बनाकर खा रहे हैं। यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हाल है कि वो खाना तो दूर की बात है, जो आदमी 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ रहा है वो आदमी खाना कैसे खाएगा? और यहाँ पर बहाना लगाया जा रहा है। और ये दोनों वाक़ये शव्वाल में है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर पूछ लें, किसी भी किताब में खोल कर देख लें, हर किताब में यह है कि जंग उहद का वाक़या शव्वाल में पेश आया। ये शाबान का महीना है। अगर आपको उनकी फ़ायदे दिलाना है तो शव्वाल के महीने तक पहुँचे आप, फिर करें आप, इस महीने में बहाना ना लगाएं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने हलवे में क्यों फॉलो किया? आपने बालों में तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं किया, दाढ़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं किया, लिबास में हुजूर को फॉलो नहीं किया, अपने घर की शादी में हुजूर को फॉलो नहीं किया। घर में बेहयाई है, रात दिन टीवी चल रही है, घर की औरत जो है घर की बेहया और बेपर्दा बाहर निकल रही है, तुम्हारी लड़कियों ने बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, तुम्हारे लड़कियों ने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, उन चीज़ों में हुजूर को फॉलो क्यों नहीं करते? तुम्हारी शादी कैसी हिंदू की वो शादी नहीं होती जो मुसलमानों की शादी होती है। कौन सी ऐसी खुराफात है जो मुसलमानों की शादी में ना होती हो? यानी अगर हुजूर को फॉलो करेंगे तो हलवे में फॉलो करेंगे और बाकी किसी चीज़ में फॉलो नहीं करेंगे, तो मालूम ये हुआ कि तेरा खुद का दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ दीन है। और बाज़ लोग तो अच्छी तरह समझ लें कि खाने के लिए शब बरात नहीं आती, कोई महीना खाने के लिए नहीं आता है, कोई महीना खाने के लिए ना, कोई दिन खाने के लिए। आपका जब जो दिल करे आप वो खा सकते हैं, लेकिन 15 शाबान की जो रात आएगी शब बरात की, उस रात में आपको अपने आप को फारिग करना है सिर्फ इबादत के लिए। आज मैं सिर्फ इबादत करूँगा। और बाज़ लोग ऐसे बेवकूफ़ है, ये औरतों की बात है, औरतों ने यह फैला हुआ है कि शब बरात के दिन जो आदमी बेरी के पत्तों से गुस्ल करता, वो गुस्ल के साथ साथ उसके सारे गुनाह चले जाते हैं। और इस रात में जो फैसले होने वाले हैं, तो अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे कौन मरने वाला है, कौन जीने वाला है, कौन इस साल मरेगा। तो जो बेरी के पत्तों से गुस्ल करेगा वो आदमी, उस आदमी का नाम वो मौत की लिस्ट में से कट जाता। ऐसा लगता है कि इन्हें अभी अल्लाह के पास से मिलकर आई है, इसको अल्लाह ने बता दिया है। ऐसा लगता है कोई वली है, ऐसा लगता है कोई नबिया है, इसको मालूम है। कैसी बात? अगर ऐसा होने लगा तो सारी दुनिया के लोग, मैं तो बोलता हूँ सारी दुनिया के लोग क्या करें, वो शब बरात के दिन बेरी के पत्तों से गुस्ल करें, किसी को मौत नहीं आएगी। जो इस साल मर गया उन्हें भी बेरी के पत्तों से गुस्ल करा था, फिर क्यों मर गया वो? और बेरी के पत्तों से गुस्ल किसको देते? मैयत को देते। तुम मैयत हो क्या?
तुम मुर्दे हो क्या? तो ये औरतों की बात है। आप बेरी के पत्तों से गुस्ल कर लें, ज़ाफ़रान के पानी से गुस्ल कर लें, जब आपकी मौत आनी है, मौत आएगी, कोई रोक नहीं सकता मौत को। तो इस तरह बाद हमारे नौजवान बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को, कि शब बारात आई है, वो पटाखों से जानते हैं शब बारात को, शब बारात है, पटाखे चलाएंगे। अल्लाह के बंदे शर्म करो, कुछ खौफ होना चाहिए अल्लाह का, कि अल्लाह की रहमतें ऊपर से नाजिल हो रही है शब बारात की रात, अल्लाह की रहमतें ऊपर से नाजिल हो रही है, और तुम नीचे से अल्लाह के पास आग भेज रहे हो। उसी रात में अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम का फैसला फरमा देंगे। तो अपने बच्चों को बचाएं। ये पटाखे चलाने की रात नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने की रात है, ये अपने गुनाहों से तौबा करने की रात है, अपने गुनाहों को माफ़ कराने की रात है। और बाज़ लोग, हमारे नौजवान जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता, उन्हें शब बारात से एक दिन पहले गाड़ी चलाना सीखेगा। उसको चलाना कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो सीखेगा, फिर किसी को ठोकेगा, 2-4 को मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये सोच लिया है कि शब बारात की जब रात आएगी तो गाड़ी चलाना है। गाड़ी चलाने का नाम ही शब बारात है। अब पूरी रात हुर 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 करते हुए पुलिस वाला बेचारा परेशान है, इधर से मारा उधर से मारा, पुलिस वाला भी परेशान है। शब बारात काई को वाली समझ में नहीं आ रहा। हालांकि शब बारात, इस्लाम तो अमन का, शांति का मज़हब है। इस्लाम ने देखा है कि जब इसी तरह कोई रात आए, ये नफिली इबादत होती है, नफिली इबादत आप घर में बैठ के करेंगे, लेकिन घर में आपका दिल नहीं लग रहा तो खामोश मस्जिद के कोने में पकड़ लिया, आप वहाँ इबादत करें आप। लेकिन ये कौन सा है कि गाड़ी चलाना नहीं आ रहा, एक दिन पहले गाड़ी चलाना सीखा, अब पूरी बस्ती परेशान, गैर मुस्लिम भी परेशान, कब्रिस्तान भुर भुर करते हुए। बाद लोग तो हमारे ऐसे हैं, वो गाड़ी का साइलेंसर हटा दिया, अब पूरी रात फट 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 करते हुए गाड़ी चला रहे। तो क्या है यार, आज शब बारात है, कहाँ जा रहे हैं इन लोग? गाड़ी ले लेकर आज शब बारात तलाश करने जा रहे हैं। शब बारात तलाश करने जा रहे हैं, किसी लड़की को तलाश करने जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। शब बारात मस्जिद में है, तो हम अपने नौजवानों को समझाएं। और बाद लोगों ने, बाज़ जगह तो ऐसा हो गया है कि शब बारात की रात मेले लगते हैं, बाजार लगते हैं, मार्केट लगते हैं, और होटल वाले भी इतने बेशर्म हैं कि सारी रात होटल चलाए हुआ है। होटल वालों को भी ये शर्म आनी चाहिए थी, आज तो शब बारात है, आज तो मेरे लिए भी मौका है, मैं भी अपने नामाल में कुछ नेकियां जमा करूँ, मैं भी अल्लाह को आज राज़ी करूँ। रोज़ाना मैं होटल खोलता हूँ, अभी अपनी रात भी ख़राब कर रहा है। जो हमारे नौजवान रात भर होटल पर बैठकर बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, पान तंबाकू खा रहे हैं, उनकी भी रात ख़राब, इनकी भी रात ख़राब। अब उनका भी वबाल इस पर पड़ेगा जो होटल वाला है। कम से कम होटल वालों को शर्म आती है कि आज के सारे साल में खोलता हूँ होटल, सारे साल मना नहीं है, कम से कम आज की रात तो शब बारात की जब रात आई है तो होटल बंद करके मैं भी मस्जिद में चला जाऊँ, लेकिन उसको भी तौफीक नहीं होती है। और बाद लोगों ने ये सोच लिया है ये जागने की रात है। भाई जागने की कोई रात नहीं है, रोज़ाना तुम लोग जागते हो, वो रोज़ाना वलीमे में जा रहे हो, रोज़ाना शादी में जा रहे हो, 4 बजे वहाँ से वापस आ रहे हो। हैदराबाद की शादी सारी दुनिया को मालूम है कैसी है, 3-4 बजे से पहले कोई फंक्शन हाल से बाहर नहीं आता। ये जागने की रात तो बहुत सारी है, बहुत सारी जागने की रात है, ये जागने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। काश के इस रात में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी क्या होता। तो जो दूसरी रात थी, इस रात में जाकर क्या करा, अब मैंने आपको सब बताया, गाड़ी चलाएगा, कब्रिस्तान जाएगा और अय्याशी करेगा, चीखते चिल्लाते हुए रोडों पे फिरेगा हमारा नौजवान। अब ये और रात थी दूसरी, उस रात में अपने घर में सो गया तो गुनाह नहीं मिला। जो ये रात थी, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाने वाले हैं। इस रात में इसने वो खुराफात किए कि दूसरी रात में जो गुनाह नहीं मिला वो सारे गुनाह इसे एक रात में कमा लिए। तो हमें शब बारात को इस तरह इस्तेमाल करना है कि जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया है। शब बारात में हुज़ूर ने सिर्फ 2 बातें इरशाद फरमाई, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहरहा। ये इब्न माजा की रिवायत है कि रात में इबादत करना है, दिन में रोज़ा रखना, बस ये 2 काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। तो शैतान की चाल को समझने की कोशिश करें, ये सारी शैतान की चालें हैं। अपने आप को संजीदा करें, सुनने का मादा बनाएं, फिर ये बात समझ में आएंगी। और दूसरी बात, अजीब बात, बाद लोगों का कहना यह है कि शब बारात की रात रूहें घर पर आती हैं, रूहें घर पर आती हैं। अब जो हमारा दादा परदादा नाना परनाना वालिदैन मर गए हैं, उनके मनपसंद का खाना बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। ईसाले सवाब आप जब चाहे जब कर सकते हैं, ईसाले सवाब मना नहीं है। जो हमारे लोग इस दुनिया से चले गए, मर गए, हमारा पूरा ख़ानदान, उनको इंतज़ार है, उनको इंतज़ार है इस बात का कुछ ईसाले सवाब करके हमें पहुँचाएंगे, ठीक बात है। लेकिन उसमें ये सोचा जाता है कि हम उनके पसंद का खाना बनाएंगे और वो खाना रखेंगे, उन्हें आके खाता है यहाँ पर। ये कैसा हो सकता है? मरने के बाद सबको मालूम है, सारे दुनिया को मालूम है, मरने के बाद सिर्फ 2 जगह हैं, या तो जहन्नुम है, जन्नत है। तीसरी जगह है कोई? दुनिया में कोई आदमी साबित करके दिखाए तीसरी जगह कोई है? जन्नत है, जहन्नुम है। अब जन्नत है, जन्नत में क्या है? जन्नत में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, नेमतें हैं। और जन्नत में बेहतरीन खाने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है, इमाम हसन हुसैन से मुलाकात है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात है, गौसे पाक से मुलाकात है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से आपकी मुलाकात है। वहाँ पर कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस आदमी को दीदार हो गया वहाँ से वापस आ सकता है क्या? कभी भी नहीं आता। जिन लोगों को हुजूर की ज़ियारत हुई है उनको पूछो, जिस आदमी को हुजूर की ज़ियारत होती है 3 दिन तक उसको खाने अच्छे नहीं लगते। लेकिन जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह रहा है, आब कौसर से पानी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पी रहा है, और सहाबा के साथ जो आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है, हूरों के साथ जो आदमी ज़िंदगी गुजार रहा है, जन्नत की क्या नेमतें हैं। उन नेमतों को छोड़कर एक आदमी दुनिया में सड़ी हुई बिरयानी खाना आएगा क्या? जिस तरह हमारे नज़दीक रोड पर कचरा पड़ा हुआ उसको हम बिरयानी नहीं बोल सकते, इसी तरह जो जन्नती आदमी है वो हमारे कितना भी अच्छा खाना है वो इस खाना को खाना नहीं बोलेगा, उसके नज़दीक ये कचरा है।
तो मरने के बाद हर आदमी याद रखे दो जगह है, जन्नत है जहन्नुम है। जन्नत में तो ये नेमतें हैं और जहन्नुम में सिर्फ आग है, तकलीफ है, परेशानी है, मुसीबत है। और जहन्नुम में फरिश्ते हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। ये अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नुम के फरिश्तों से कोई आदमी छूट कर नहीं जा सकता, इनको कोई आदमी रिश्वत नहीं दे सकता। दुनिया के पुलिस वालों को रिश्वत देकर तुम जेल से बाहर आ सकते हो, लेकिन जहन्नुम वालों के फरिश्तों को, जहन्नुम के जो फरिश्ते हैं उनको कोई आदमी रिश्वत नहीं दे सकता। ये कुरान की आयत है, इसको आदमी झुठला नहीं सकता। तो आदमी संजीदा होकर सुने, ये अपने जहन से निकाले। ईसाले सवाब के वास्ते आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये सोच लिया कि रूह घर पर आती है, मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है। तुमने फिल्में इतने देख ली हैं, इतनी फिल्में देख ली हैं, अब तुम्हें ऐसा लगता है वो आदमी मर गया था, वो आदमी मरने के बाद उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी रूह भटक रही है। उसकी आत्मा की शांति के लिए जिस तरह गैर मुस्लिम दावत करते हैं, आप भी आत्मा की शांति के लिए दावत कर रहे हो। बताओ, तुम में और गैर मुस्लिमों में कोई फ़र्क रहा? कोई फ़र्क नहीं रहा। आप जब चाहें जब दावत कर ले, जब चाहे जब खिला ले, लेकिन इस बात को अपने जहन से निकाल ले कि जो आदमी मर गया वो अब हमारे घर में आएगा। बाद लोगों की ऐसी आदत है कि मर गया, अब वो जो आदमी मर गया उसके मनपसंद की चीज़ें बनाकर वहाँ पर रखी गई है, अब दरवाज़ा बंद कर दिया, अब सोचिए कि वो आकर यहाँ से खाएगा, किस तरह आ सकता है? अल्लाह के बंदे, आप ज़रा अपने दिमाग से भी आदमी सोच सकता है, वो किस तरह आएगा? एक आदमी जन्नत में से तो आ नहीं सकता, और जहन्नुम में से फरिश्ते उसको आने नहीं देंगे। अगर आपको इसाले सवाब की दावत करना है तो उनकी तरफ से किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब को खाना खिलाएं। ये हरगिज़ ना सोचे वो वापस आएगा, वो वापस नहीं आता है, वह हरगिज़ कोई वापस नहीं आता। तो ये दिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो दिया है शब बरात का इबादत के लिए दिया है, और ये शादी शैतान की चाल हैं। इन शैतान की चालों को समझो। शैतान नहीं चाहता इस रात भी तुम्हारी मग़फ़िरत हो। जब बनु कल्ब की बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, तो शैतान को ये बात हज़म नहीं होती कि क्यों उनकी मग़फ़िरत हो जाए। तो शैतान तुम्हारी मग़फ़िरत ना हो इसलिए तुम्हें इस काम में डाल दिया है। वरना इस रात में सिर्फ दो काम है, फ़क़ूमू लैला वसूमू नहारा। रात में इबादत करना है, कहीं भी जहाँ आपका दिल करे वहाँ पर इबादत करें, जैसा हो सकता है ऐसा इबादत करें। कब्रिस्तान जाने का नाम इबादत नहीं है, कब्रिस्तान सजाने का नाम, मस्जिद सजाने का नाम इबादत नहीं है। कब्रिस्तान सजाए, मस्जिद सजाए, इसको कब सजाओगे? अपने दिल को कब सजाओगे? अपनी कब्र को कब सजाओगे? अपनी आखिरत को कब सजाओगे? उसकी फिक्र नहीं है। कब्रिस्तान की फिक्र है, कब्रिस्तान में जो है चिराग करेंगे, जलाएंगे, सजाएंगे, मस्जिद को भी सजाएंगे। ठीक है, अच्छी बात, आपने सजा लिया। अब इन सब के सजाने के बाद अब जब फारिग हो गए हो तो हमारा इस सवाल का भी जवाब दे दें कि आप अपने दिल को कब सजाओगे, आप अपनी कब्र को कब सजाओगे, अब आप अपनी आखिरत को कब सजाओगे? इस बात का भी ज़रा जवाब दे दें हमें। और बाद लोगों की आदत ये है कि वो कब्रिस्तान जा रहे हैं, सबसे पहले याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, ठीक है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए? अकेले गए। आप भी अकेले जाओ, दम है तो फिर जिंदा वापस आकर दिखाओ। जा सकते हो कोई अकेले? ग्रुप बनाकर जा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रुप बनाकर ना जाए। अगर आपको जाना है, जिसके वालिद साहब जिस कब्रिस्तान में, उन्हें खुद जाए, अपने दोस्तों को लेकर ना जाए। एक आदमी के वालिद साहब वहाँ पर दफन है, अभी ना 50 दोस्तों को लेकर जा रहा है। वो 50 दोस्त कैसे जा रहे हैं? गाने सुनते हुए, लड़की को छेड़ते हुए, सीटी मारते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, और गाड़ियों पे स्टैंड मारते हुए, भुर करते हुए सारी बस्ती को परेशान कर रहा है। गैर मुस्लिम भी परेशान है। ये ऐसा क्या मुसीबत आ गई, कौन सी रात आ गई जो मुसलमान इतने परेशान कर रहे हैं? गैर मुस्लिमों का भी हमारे ऊपर हक है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। अगर हमारी ज़बान से, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को भी, तो ये आदमी मुसलमान नहीं है। फलैसा मिन्नी, ये आदमी हम में से है नहीं, ये आदमी मुसलमान नहीं है। तो हमारे, अब इस हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि परेशान करने वाला मुसलमान को परेशान करे, ऐसा नहीं। किसी को भी, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, कोई मुसलमान अगर किसी को सताता है इस तरह अपने अमल से, तो आदमी ये मुसलमान नहीं, ये हुजूर की बातें हैं। तो कब्रिस्तान कैसे जाना है? अकेले जाना है। दम है तो अकेले जाएं, और फिर वहाँ से अपने कदमों पर चलकर आएँ जब मालूम होगा। तो जिस आदमी के, जो आदमी वहाँ पर दफन है, वो जाए अय्याशी करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, दोस्तों को लेकर ना जाए। और कब्रिस्तान असल में जाना क्यों है? कब्रिस्तान जाना है अपनी मौत को याद करने के लिए। अपनी मौत कब याद आती है? आदमी रोते हुए, आंखों में आंसू है, ये सोचते हुए जाए कि एक दिन मुझे भी यहाँ पर वापस आना है, एक दिन मैं भी मर जाऊँगा, मुझे भी लोग अपने कंधों पर लेकर आएंगे। और यहाँ आने वाला लोग दोबारा अपने पैरों पर चल कर नहीं जाता है। जो एक आदमी मरने के बाद यहाँ आता, दोबारा जाता नहीं है। ये सोचते हुए, आंखों में आंसू लेते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वहाँ पर जाए। इस तरह मौत की याद आती है। ये कौन सी मौत की याद है? स्टैंड मारते हुए दोस्तों के साथ, और चीखते चिल्लाते हुए, गाने सुनते हुए, फ़ोन चलाते हुए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हुए और शॉर्ट वीडियो देखते हुए जा रहे हो। ये मौत को याद करने जा रहे हो या किसी गर्लफ्रेंड को याद करने जा रहे हो? कब्रिस्तान समझ में नहीं आ रहा। तो आज अब तो फैशन बन गया है, कब्रिस्तान जाना शब बरात का फैशन बन गया है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक मरतबा गए, एक मरतबा जाना सुन्नत है, उसके बाद जाना ज़रूरी नहीं है। आपका दिल बोले तो आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ वो जाए जिसके वालिद साहब वहाँ पर दफन है। ये बाकी को कहीं को लेकर जा रहे, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए लोग भी हमें बोलते हैं आप भी चलो, हम क्यों जाए भाई? एक साहब पिछले साल सुबह फ़ोन कर फजर के बाद आए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। कहीं को नाराज़ है, सारी रात आपका इंतज़ार किया, आपने यहाँ कब्रिस्तान में, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। भाई मेरे को टाइम नहीं होता है,
शब बारात की रात मेरी कहाँ चले तो मेरे को नहीं मालूम होता है। अभी से प्रोग्राम फिक्स है, शब बारात की पूरी रात बयान करने का। मैं आपके साथ कैसे जाऊँगा कब्रिस्तान? आपके वालिद साहब आप जाए, हमारे वालिद साहब वहाँ पर नहीं, हम क्यों जाए? बाकी इसाले सवाब की बात है, हम यहीं से इसाले सवाब पहुँचाएंगे। इसाले सवाब आपने कहीं से ही पहुँचा सकता है। 3 मरतबा आप अपने वालिदैन के लिए सूरह इखलास पढ़ें। जहाँ भी दुनिया के किसी कोने पे भी आपके वालिद साहब हैं, उसको एक कुरान का सवाब पहुँच जाएगा। जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब फैशन बन गया है जाना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब जा रहे हो टूटी कब्रों को देखें, वीरान कब्रों को देखें, बोसीदा कब्रों को देखें, टूटी हुई फूटी हुई जो कब्रें हैं उनको देखें, और जब मौत याद आएगी आपको। कब्रिस्तान किसका नाम है? कब्रिस्तान उसका नाम नहीं जिसको लाइटों से सजा दिया गया। कब्रिस्तान है उसका नाम जो बंजर हो गया, वीरान हो गया, जो बिल्कुल कब्रें बोसीदा हो गई, टूट गई। देखिए आप सब भूल गए। जो ये बोलते थे कि मैं भी बड़ा आदमी हूँ, मेरे बिना एक दिन भी घर नहीं चलता, मैं ये बस्ती से अगर एक दिन चला गया पूरी बस्ती बर्बाद हो जाती, पूरी गली वाले ये हो जाते, मेरी वजह से पूरी बस्ती चलती है, मैं बड़ा आदमी हूँ, वो सब मर गए इस दुनिया से। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, पूरे हिंदुस्तान के 55 साल बादशाहत करी पूरे हिंदुस्तान पे। कहाँ हैं? बाद लोगों को मालूम भी नहीं है कहाँ है वो। औरंगाबाद में उनकी कब्र है। अकबर बादशाह कहाँ चले गए? बड़े बड़े तुर्रम खान, सिकंदर कहाँ चला गया? चंगेज़ खान कहाँ चला गया? पूरी दुनिया का हाकिम चंगेज़ खान। हलाकू खान कहाँ चला गया? सब चले गए। इनकी इसलिए कब्रिस्तान जाना है इस रात अपनी मौत को याद करने के लिए। इसलिए अगर कि देखो हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि कब्रिस्तान जाकर भी मौत याद नहीं आ रही। बताओ, इस कब्र सामने है, कब्र मालूम है कि मुझे मरने के बाद यहाँ आने वाला है, इससे भी ज़्यादा दर्दनाक मंजर क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा दर्दनाक मंजर कोई नहीं हो सकता। लेकिन कब्रिस्तान जाकर भी मौत याद नहीं आ रही। कैसा दिल सख्त हो गया है। इसलिए अगर किसी को दिल नरम करना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिल नरम करने के वास्ते आदमी कुरान पढ़े। कुरान पढ़ना आता नहीं है, क्या करें अब? तो अगला हुजूर ने इरशाद फरमाया, दिल नरम करने के वास्ते गरीबों के सर पर हाथ रखे, यतीमों के सर पर हाथ रखे, यतीमों को पालने की कोशिश करे, किसी गरीब की किसी यतीम की मदद करे। फिर भी अगर दिल कम नहीं हो रहा तो मुर्दों को कब्र में दफन करे, मुर्दों को गुस्ल दे, मुर्दों को कफन पहनाए, मुर्दों के कफन काटे। खुदा की कसम, तुम एक बार किसी मुर्दों को उतारो, किसी मुर्दे के कफन काटो, किसी मुर्दों को कफन पहनाओ, तो आप अपनी आंखों से आंसू निकलते हुए रोक नहीं सकते हो। उस दिन आपको मौत की याद आएगी। मौत क्या चीज़ होती है? हमारी आदत ये है कि दिल ऐसा सख्त हो गया, अगर मालूम हो गया बस्ती में कोई आदमी मर गया, वो घर को नहीं जाता हूँ मैं, वो घर को नहीं जाता हूँ, मुँह से डर लगता मेरे को। फिर मरे बाद कहाँ जाता? चील कौवे खा जाता है क्या मरे बाद? तेरे को भी कब्र में जाने का है। इसलिए आदत ये होनी चाहिए, जो हमारी बस्ती में मर गया उसको गुस्ल दें, उसको कफन दें, उसके कफन दफन में शामिल हो। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी के कफन दफन में शामिल होता है उसको 2 उहद पहाड़ के बराबर सवाब मिलता है। और जो किसी के कफन दफन में शामिल हो, एक मरतबा कंधा पकड़े तो एक मरतबा एक तरफ से पकड़ने का उसको 40 गुना माफ़ हो जाते, 10 गुना माफ़ हो जाते एक मरतबा पकड़ने से। 10 कबीरा गुना, 10 वो बड़े बड़े गुना जो हमें जहन्नुम में ले जाने वाले हैं, एक मरतबा पकड़ने से 10 गुना माफ़, 4 मरतबा पकड़ने से 40 गुना माफ़ हो गए। लेकिन अब दिल इतना सख्त हो गया है, अब कोई आदमी मर जाता है तो हमारा वहाँ पर दिल नहीं करता जाने को। तो दिल को अगर नरम करना है तो इन कामों को करें। और दूसरी बात, बड़े अजीब सी बात है, आजकल लोग व्हाट्सएप पे भिजा रहे हैं कि भाई शब बारात आने वाली है, मैंने इस साल बड़ी गलतियाँ की हैं और मुझसे कोई गलती हो तो आप मुझे माफ़ कर दे। इस साल इस महीने में अल्लाह के सामने जो है वो नामा अमाल पेश होंगे, मुझे माफ़ कर दे। समझ में नहीं आता किससे माफ़ी मांग रहा है, ग्रुप में डाल रहा, कौन है वो? ग्रुप में एक आदमी मुंबई का है, एक आदमी जो है वो बाहर देश का है, एक आदमी सऊदी अरब का है, एक आदमी औरंगाबाद का है, एक आदमी मुंबई का है। तुम किसको बोलना चाह रहे हो? और पहले ये बताओ, तुम ज़बान से बोलना चाह रहे हो, दिल से बोलना चाह रहे हो, हकीकत में माफ़ी मांगना चाहते हो? अगर हकीकत में माफ़ी मांगना है तो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे, जिनका दिल दुखाते दुखाते हो आपको बरसों हो गए। वालिदा से माफ़ी मांगे जो 20 साल से आपकी रोटियां बना रही हैं आपके लिए। कभी वालिद साहब को वालिदा को ये बोलने की तौफीक न हुई कि वालिदैन आपसे मुझे बहुत मोहब्बत है, दिल की गहराइयों से मोहब्बत है। आप एक हुक्म करें कि मैं आज आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, आप कुछ बोले क्या मांगना चाहते हैं, आज आपकी मैं वो हर तमन्ना पूरी करूँगा। वालिद साहब से माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है, वालिदा से माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है, बहनों से माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है। चाचा ताऊ फूफे जिससे कभी बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, चाचा से बात नहीं करता, फूफो से लड़ाई, मामू से लड़ाई, मामी से लड़ाई, खाले से लड़ाई, खालू से लड़ाई, को मेरे को बच्ची नहीं दी ऐसी लड़ाई हो गई। ओ भाई उनकी मर्जी, अपनी बच्ची दे नको दे, तेरे को क्या करने का है, लेकिन इसलिए लड़ाई। उनसे माफ़ी मांगने का टाइम नहीं है, उनसे माफ़ी नहीं मांगेगा, लेकिन लिख के ग्रुप में डाल दिया और वो ग्रुप में पता नहीं कौन है, किसको माफ़ी मांगने चाह रहे हैं। यानी माफ़ी मांगना नहीं चाह रहे, खाली माफ़ी लिखना चाह रहे हैं। अगर माफ़ी मांगना है रिश्तेदारों से माफ़ी मांगे, जिनसे आपको बोले बरसों हो गए, जिनको आप अपनी दावतों में अपने घर आना भी पसंद नहीं करते, उन रिश्तेदारों से माफ़ी मांगे आप, पड़ोसियों से माफ़ी मांगे आप, बीवी से माफ़ी मांगे आप, जिस पर सारे साल जिस पर जुल्म करते हो, सारे साल जिसको मारते हो, उस बीवी से माफ़ी मांगे। और अगर आपको माफ़ी मांगने का शौक़ है तो वालिदैन से माफ़ी मांगे, वालिदा से माफ़ी मांगे आप, जो आपने वालिदा का ये ग्रुप में किसको डाल रहे हो आप? ग्रुप समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ग्रुप में ना डालें।
कोई आदमी माफ़ी मांगना चाहता है तो हकीकत में सच्चे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है तो व्हाट्सएप पे ना डाले, बहनों से, भाइयों से, भाइयों को घर में बुलाता नहीं है, बहनों को देख कर राज़ी नहीं है, रिश्तेदारों से जो है सालों हो गए, रिश्तेदारों से बिल्कुल भाई बनती नहीं है, 1 मिनट रिश्तेदारों से नहीं बनती है, ना रिश्तेदार को अपनी शादी में बुलाता है दावत में, ना रिश्तेदार को जाता है। अगर आपको माफ़ी मांगना है, हकीकत में आप अल्लाह वाले बनना चाहते हो और सचमुच में इस्लाम पर अमल करना चाहते हो तो इन लोगों से माफ़ी मांगे जो आपके मरने के बाद काम आएंगे। जिन लोगों को ग्रुप में आप माफ़ीनामा डाल रहे हो, मरने के बाद ये लोग आपके कांधे नहीं देंगे, ये लोग आपको कब्रिस्तान लेकर नहीं जाएंगे, ये लोग आपको कब्र में नहीं उतारेंगे। वो लोग जिनसे आज आप बात भी नहीं करते हो, आपके रिश्तेदार, ये आपको कांधा देंगे, ये आपको कब्र में उतारेंगे, ये आपको मरने के बाद आपको गुस्ल कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। तो जो हमारे मरने के बाद काम आएंगे उनसे माफ़ी मांगे, उनसे माफ़ी मांगे। और दूसरी बात, जो 15 तारीख आएगी तो उसको तमाम साथी रोज़ा रखने की कोशिश करें। जब 15 शाबान, अब 15 शाबान कब है? 15 शाबान जो शुरू होगी वो संडे से शुरू होगी, संडे के दिन मगरिब के बाद से शुरू होगी और मंडे के दिन मगरिब तक रहेगी। तो रोज़ा कब रखना है? 26 तारीख को, 26 मंडे को रोज़ा है। तो तमाम साथी शब बरात का जो है रोज़ा रखने की कोशिश करें। कोई ऐसा नहीं है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सिर्फ अगर अय्याम बीच के हिसाब से देखा जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखते थे। हुजूर की सुन्नत है 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, इन 3 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी इन 3 दिनों में रोज़ा रखना। तो इस हिसाब से अगर आप रोज़ा रखेंगे अय्याम बीच के हिसाब से तो आपके लिए रोज़ा सुन्नत हो जाएगा, वरना आप इस हिसाब से रखें। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला के सामने नामा आमाल पेश होते हैं। जब मेरे आमाल नामे अल्लाह के सामने पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह मेरे आमाल नामे को देखकर खुश हो जाए। तो रोज़ा रखे 15 शाबान का। और दूसरी बात, इस रात की कोई ख़ास इबादत नहीं है। लोगों ने नमाज़ बनाई हुई है, पता नहीं कैसी कैसी नमाज, कि इतनी कुल पढ़ोगे, इतनी कुल पढ़ोगे तो सारे साल के गुनाह माफ़ हो जाते, 10 साल के, 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते। ओ भाई, इतनी आसानी से कहाँ गुनाह माफ़ होते? आजकल राशन इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये दुनिया की चीज़ें इतनी सस्ती नहीं मिल रही जितनी सस्ती तुमने जन्नत को कर दिया है कि 2 रकात नमाज पढ़ोगे और उसमें 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर की सारी नमाज कज़ा माफ़ हो जाती। किस बेवकूफ़ ने कहा? हमने, तुमने कहा? रसूलुल्लाह ना रसूलुल्लाह ने ये कहा है ना मरने के बाद इसका कोई सवाब है, कोई सवाब नहीं मिलेगा। जो आदमी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है वो चाहे 1 करोड़ सूरह इखलास से नमाज़ पढ़ ले, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप फ़राइज़ पर अमल करें, फ़राइज़ पर अमल करने वाले बने तो शब बरात की कोई ख़ास इबादत नहीं है। जिस आदमी का जो दिल करे वो पढ़े। सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ें आप, सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ें आप। और दूसरी बात, सलात तस्बीह की नमाज़ मस्जिदों में देखा जाता है जमात से पढ़ रही हैं, हालांकि नफिल नमाज है, नफिल नमाज की जमात नहीं है और औरतें भी पढ़ा रही हैं। औरत इमाम कैसे बन गई समझ में नहीं आता। औरत अगर इमाम बन जाएगी तो ला लो फिर यहाँ औरतों को, नमाज़ पढ़ाएंगे औरतों से। औरत इमाम नहीं बन सकती। और जो औरत नमाज़ पढ़ाती है, सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ा रही हैं औरतें जमात से, गुनाह है, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल नहीं पढ़ाए तो हम भूल जाते। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पढ़ने की आदत नहीं है। सलात तस्बीह की नमाज जो आदमी पढ़ता रहता है वो कभी नहीं भूलता। आप कारोबार करते हो, आपकी जहाँ कारोबार है, जो आपकी दुकान है, कभी रास्ता भूले? भाई आपकी दुकान बालिज नगर में, आप चलते 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 नागाराम पार हो गए, घटकेसर पार हो गए, चलते चलते जो बम्बई को चले गए, कभी ऐसा हुआ? क्यों? क्योंकि आपको रोज़ाना आदत है, रोज़ाना कारोबार की आदत है। कोई औरत, भाई औरतें भूल जाती हैं इसलिए पढ़ाती हैं। कोई औरत ऐसी है जो सुबह उठी वो बोलती है आज तुम बिरयानी बनाना भूल गए, कैसा बनाना बिरयानी? कोई औरत ऐसी है? औरतों को खाना बनाना सब आता। दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है आपको क्या है? सबसे मुश्किल काम दुनिया का है बच्चा पैदा करना। इससे मुश्किल काम दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए वालिदैन की अदब एहतराम ज़्यादा है। सबसे मुश्किल काम क्या है दुनिया के अंदर? बच्चा पैदा करना। एक औरत ने जब बच्चा पैदा कर दिया है, अब ये औरत ये बहाना लगा है मैं सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ती हूँ तो भूल जाती है, उसका बहाना है। खाना भूले, इतनी सारी डिशें आती है आपको, 1000 तरह की डिशें आती है, 1000 तरह की बिरयानी आती है, कभी भूले आप? नहीं भूले। सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ते हो इसलिए भूल जाते हैं कि पढ़ने की आदत नहीं है। जिस चीज़ की आदत नहीं होती है उस चीज़ को आदमी भूल जाता है, वरना जिस चीज़ की आदमी को आदत होती है कभी आदमी भूलता नहीं है। तो सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़े, यानी जिस आदमी का जो दिल करे वो आदमी नमाज़ पढ़ने की, वो इबादत करने की कोशिश करे। शब बरात की कोई ख़ास इबादत नहीं है भाई ये ख़ास करना है, भाई इस तरह नमाज़ पढ़ना है। एक आदमी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का आदी नहीं है, अगर वो आदमी सारी रात नफिल नमाज़ पढ़ता रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी ज़िंदगी के नफल एक तरफ, पूरी ज़िंदगी के नफिल और सुन्नत एक तरफ, और सजदा सिर्फ फ़र्ज़ नमाज का एक सजदा एक तरफ, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो जो आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के आदी नहीं है वो चाहे कितनी भी रात भर जो है नफिल पढ़ता रहे, कुछ भी करता रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए शब बरात की कोई ख़ास इबादत नहीं है, जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। और देखो शब बरात की रात आएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया इस फहरिस्त में अगर हमारा नाम है तो देखो शब बरात की असल इबादत तो ये है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शब बरात पे जब 15 शाबान की रात आती है तो आप अल्लाह तबारक व तआला का पहले आसमान पर आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाते हैं, सबकी मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन 12 आदमी ऐसे उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। कितने आदमी?
12 आदमी ऐसे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, हमें बता दिया हमें तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है, ना कि हमें हलवा बनाना है, पराठा बनाना है, ना कि हमें कब्रिस्तान में जाना है, ना कि हमें जो है पटाखे चलाना है, ना हमें गुस्ल करना है बेरी के पत्तों से, ना हमें स्टैंड मारना है, ना हमें मस्जिदों को सजाना है, कब्रिस्तान को सजाना है। इसलिए शब बरात नहीं आई। शब बरात इसलिए आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस रात अल्लाह की रहमतें बरसने वाली हैं। अगर इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है, अगर तुम इन 12 आदमियों में से कोई एक आदमी हो तो अपना नाम इन लिस्ट में से निकाल लो। तो ये कोशिश करे बख्शिश के लिए। वो 12 आदमी है, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। 12 आदमी में सबसे पहला आदमी जो मुशरिक है, शिरक करने वाला आदमी है। मुशरिक आदमी की कोई मग़फ़िरत नहीं होगी इस रात। इसलिए इस रात अगर कोई आदमी मुशरिक है, शिरक करने वाला है, वो इस रात को शब बरात को या शब कदर को तलाश करता है, उसके लिए शब कदर शब बरात नहीं आई, उसके लिए नहीं आई। आदमी जो पहले अगर मुशरिक है, शिरक करा तो शिरक से तौबा करे, फिर उसकी मग़फ़िरत होगी। जब तक शिरक से तौबा नहीं करेगा, शिरक क्या है? गैरुल्लाह को सजदा नहीं करना। सजदा अगर होगा तो अल्लाह को होगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा होता तो मैं बीवी को हुक्म करता वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन बीवी को भी हुक्म नहीं है। जब बीवी को हुक्म नहीं है तो किसी को हुक्म नहीं है। शिरक से आदमी मुशरिक है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। इसी तरह दिल के अंदर कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, लोगों से चिढ़ने वाला, जलने वाला, हसद करने वाला, ग़ीबत करने वाला, और जिसके दिल में आग लगी हुई है, इन्हें पैसा ज़्यादा कभी कमा लिया, इन्हें पैसा, भाई आप भी मेहनत करें। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम, जो आदमी मेहनत करता है, ये अल्लाह का फरमान है। जो आदमी मेहनत करता है दुनिया में, उसकी मेहनत ज़ाया नहीं होती। ये अल्लाह का फरमान है, किसी इंसान का फरमान नहीं है। आप भी मेहनत करें। फला आदमी बिल्डिंग बना लिया, फला आदमी कार ले लिया, फला आदमी तो बड़ा पैसा कमा रहा। भाई समझ में नहीं आ रहा आपको तकलीफ क्या है? आप मेहनत करें। वो इतना पैसा अपने माँ के पेट से पैदा, अपने माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ, उसने आकर यहाँ मेहनत करी है। जिन आदमियों के बड़े बड़े कारोबार हैं उनसे पूछो, रात को सोते भी नहीं है, वो टाइम पे खाने भी नहीं खाते, तो इतना पैसा जुड़ा है। इसलिए किसी पैसे वाले आदमी से हसद करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए इस आदमी मांगे, अल्लाह जिस तरह आपने उसको मालदार बना दिया है, इसी तरह आप मुझे भी मालदार बना दे। तो कीना रखने वाला, जिना करने वाला, और जिसका पायजामा टखनों से, इसकी भी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। आजकल क्या है, मस्जिद के मुसलमान है, मस्जिद से बाहर गए तो मस्जिद में आए तो ऊपर उठाते, ऐसा नहीं है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारी फिन्नार, कि जिस आदमी का पायजामा टखनों से नीचे जाता है वो आदमी जहन्नुम में। तो पायजामा, हमें 24 घंटे का मुसलमान बनना है, हमें मस्जिद का मुसलमान नहीं बनना। तो पायजामा हमेशा टखने से ऊपर। जिस आदमी का पायजामा टखने से नीचे रहता है उस आदमी की कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। 5वां आदमी जो शराब पीने वाला है, शराब पीने वाले की कोई मग़फ़िरत नहीं होती। चौथा और छठा आदमी जादूगर, जो आदमी जादू कराता है, इसका कारोबार चल गया, इसके कारोबार पर जादू करा दो, उसके दुकान पर जादू करा, उसको बंदिश करा दो। कैसे बेवकूफ़ इंसान है ये। दुनिया में बसने वाले जितने मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ये फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के लोग मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरी मखलूक है, मेरा ख़ानदान है। तो अल्लाह के ख़ानदान को जो आदमी कोई तकलीफ पहुंचाएगा, तो कोई आदमी किसी पर जादू ना कराए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जादू करना कुफ्र है, जादू करवाना कुफ्र है। जो आदमी किसी पर जादू कराने गया, अपने घर से चला, वापस जब लौट कर आया तो हुजूर ने फरमाया इसके दिल से ईमान ख़त्म हो गया। कितने जो लोग हैं जादू करा रहे हैं लोगों पर, जादू। इस तरह 7वां आदमी सूद का कारोबार करने वाला, 8वां आदमी हराम खाने वाला, 9वां आदमी किसी का कत्ल किया, और 10वां आदमी तकब्बुर करने वाला। भाई मैं ही हूँ सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है, मेरी आवाज़ सबसे ऊँची होनी चाहिए, मेरे कपड़े सबसे अच्छे, मेरा फ़ोन सबसे अच्छा, मेरा घर सबसे अच्छा। जो आदमी इस तरह तकब्बुर करने वाला, उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होगी शब बरात में। और 11वां आदमी रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्तेदारों से लड़ाई करने वाला, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े करने वाला, इसकी कोई मग़फ़िरत नहीं है। और 12वां आदमी है अपनी वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का दिल दुखाने वाला। ये 12 आदमी वो हैं कि शब बरात, शब कदर इनके लिए नहीं आती हैं जब तक ये इन चीज़ों से तौबा नहीं करेंगे। तो अगर किसी हम अगर इन चीज़ों में शामिल हैं तो हम जो अभी 2 दिन हैं, अभी इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें ताकि मग़फ़िरत हो जाए। अगर हमारे अंदर ये 12 आदतें हैं, अगर हम इन 12 लोगों में से कोई भी एक आदमी है तो हमारी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।